हाँ जी, नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी का बीएल सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, अपनी जो आंसर की पेपर डाउनलोड हो चुके हैं, साइट पर अपलोड हो चुके हैं। जिसको अलग अलग पेपर चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। वहाँ पर मैंने अलग अलग करके पेपर डाले हुए, ए सीरीज, बी सीरीज, सी डी, सबको अलग अलग करके पेपर डाल दिए। ठीक है, जो भी साथी चैनल पर आए हैं वो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो में अपन एसएसटी के 60 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जैसा थंबनेल में दिखाया गया है। ये ए सीरीज का पेपर है। इससे पहले मैंने बी सीरीज, सी सीरीज और डी सीरीज को अपलोड कर दिया है। जिसको भी देखना है साथ ही अपने चैनल पे जाकर देख सकता है। इसमें अपन बात करेंगे ए सीरीज के क्वेश्चनों को लेकर। ए सीरीज के क्वेश्चन एसएसटी में कौन कौन से पूछे गए थे उनकी चर्चा करेंगे। आओ चलते हैं चर्चा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू होने वाले, तो ये 104 है, ये हो गया 96, ये रही। चलो, जो भी साथी वीडियो पर नए आए वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे सपोर्ट करो, अच्छा कमेंट करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपकी जो डिमांड होगी उसको हम पूरी करते रहेंगे। 91 क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रमुख जिप्सम उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये बीकानेर जिला करेक्ट आंसर होगा। किसी में कोई प्रकार के किंतु परंतु नहीं है। और बीकानेर का जामसर है वह स्थान प्रसिद्ध है, जिसे जीजा ऐसे याद रख सकते हो, जीजा जामसर बीकानेर का। सुलह एक कुल की नीति को किस मुगल शासक ने लागू की? तो सुलह एक कुल की नीति अकबर ने लागू की थी, यानी 92 में बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 में बी करेक्ट आंसर माना जाएगा, किसी को कोई डाउट नहीं है। भारत में शुष्क खेती, शुष्क का मतलब सूखी खेती, यानी जहां बारिश कम हो, तो 75 सेमी से कम वर्षा वाला, जैसे पश्चिमी राजस्थान में बाजरा की कृषि की जाती है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए माना जाएगा। 93 में ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 94, निम्नलिखित में से किस संत का जन्म अहमदाबाद में हुआ? तो सन 1544 में दादू दयाल जी का जन्म कहाँ हुआ? सन 1544 में दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। इन्हें राजस्थान के क्या कहा जाता है? कबीर कहा जाता है। 95, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह हेतु प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का प्रावधान है? यानी राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ये 74 ए में बात कही गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा। 95 में कोई किंतु परंतु नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला 96 क्वेश्चन, भूताला का युद्ध, ये राजस्थान का प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है। भूताला का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो 96 का आंसर हो जाएगा जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। ऑप्शन बी करेक्ट माना जाएगा, किसी का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। क्वेश्चन 97, चोल युगीन कलिंग टूटपरानी नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो इसमें जैन गोंदार ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा, कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में भी। 97 का सी आंसर हो जाएगा। 98, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान का कार्य नहीं है? तो ये शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग की योजनाएं तैयार करने का काम इनका नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा, कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका निम्न में से किस विषय पर कानून निर्माण नहीं कर सकती? तो पुलिस पर कर सकती है, जेल का नाम पर कर सकती है, कृषि पर कर सकती है, लेकिन मुद्रा पर नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा। 99 में कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 100, भक्ति आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। रामानुज, राम विशिष्ट है अपने लिए, तो विशिष्टाद्वैत क्लियर है। वल्लभाचार्य दार्शनिक है और शुद्ध द्वैत की बात करते हैं, सही है। निम्बार्काचार्य द्वैतवाद की बात नहीं करते, द्वैतवाद की करते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज भी हुआ होगा आपको, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन 101, अलवर के पंडित हरिनारायण शर्मा ने निम्नलिखित में से किस संघ की स्थापना नहीं की? बच्चों देखो, चरखा संघ की स्थापना इन्होंने नहीं की। इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन माना जाएगा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा 101 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 102, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। राहुल केरा, इसके लिए मैं कहता हूं राज करते हैं। राज का मतलब जर्मनी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट माना जाएगा। 102 में कोई संभावना नहीं है इसका, यही आंसर फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, जिसने डी किया है उसका सही है, बाकी गलत मान लो। अभी ऐसे मत सोचना कि कहीं कोई और हो जाए। और ऊ आ रहा है, देखो राऊ, ऊ में मतलब ये उड़ीसा में है और 1959 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन 103 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो किसने किया था? तो आप सबको पता है
12 के अंदर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। डी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। 103 में डी करेक्ट है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि इसके अलावा किसी ने किया था वो गलत अभी मान ले, इसे ना माने कि मेरा आंसर चेंज होगा और वो हो जाएगा। आंसर की फर्जी है मेरी आंसर की में पूरे 150 में 1 या 2 क्वेश्चन उलट फेर आएंगे और उनमें भी मैं आपको ऑब्जेक्शन बताऊंगा, आप मेरे से संपर्क कर लेना। अनुच्छेद 137 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार निम्न में से किसको है? मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपको बोनस देके जाएगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर अभी सी माना जाएगा, लेकिन ये बोनस देके जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 104 में। 105 भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी क्या है? तो 111 किलोमीटर छोटी कक्षाओं में बार बार अपन पढ़ते हैं। 105 भूमध्य रेखा की दो देशांतर रेखाओं के मध्य 111 किलोमीटर का दूरी है। 105 में डी। 106 जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर क्या थी? तो जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता 79.2% थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 106 में सी माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय 107 नंबर क्वेश्चन। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किस शासक के साथ किया था? तो ये रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। इसमें भी किसी प्रकार का कोई किंतु ना परंतु रहेगा। अब जिसका गलत हो रहा है उनको गलत मानना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, कहीं से भी कुछ भी नहीं हो सकता। माउट क्या है? तो माउट सब जानते हो, राजस्थान की शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसी को माउट कहते हैं। 108 में सी करेक्ट। और ये क्वेश्चन लगभग सबका सही है, किसी को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आप राजस्थानी हो, राजस्थान में रहते हो, तो माउट का पता है। राजस्थान के किस किसान आंदोलन का नेतृत्व भोजी लंबरदार ने? फर्स्ट ग्रेड 2000 जो 21-22 में एग्जाम लगा था उसके अखबार में भी आया था दूसरे दिन, बच्चों को भोजी लंबरदार ने किया परेशान। अरे क्या किया? भोजी में भय आ रहा है तो भरतपुर, बस खेल खत्म। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी कोई किंतु परंतु कुछ नहीं है। भोजी लंबरदार भरतपुर किसान आंदोलन के थे। ऑप्शन नंबर सी 109 में। क्वेश्चन नंबर 110 ब्रिटिश शासनकाल में बंगाल आर्मी की पौधशाला किस स्थान को कहा जाता था? तो ये कहा जाता था अवध को। ऑप्शन नंबर ए। इसमें भी किसी प्रकार का कोई किंतु ना परंतु है। 110 में ए है। अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें किंतु परंतु है। अगला क्वेश्चन, सभी प्रकार के प्रकरणों और अधिगम अनुभवों को किस अनुप्रयोग के द्वारा उचित रूप से प्रदान किया जा सकता है? तो ये प्रयोजना विधि किलपेट्री की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसमें भी कोई किंतु नहीं परंतु कुछ नहीं है इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 112 सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता पहले को जगह या स्थल था? बिल्कुल करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है बच्चों। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जॉन मार्शल थे, गलत बात है। इनके पहले कौन थे? कनिंघम थे। कौन थे? कनिंघम थे। तो ये क्वेश्चन ये गलत बात है। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को देवता का देश कहते हैं, गलत बात है भाई, ये नाविक का देश कहा जाता है, ये भी गलत है, मुझे भी याद है ये चीजें। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर केवल सी सही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। बाकी इस क्वेश्चन में कोई किंतु कोई परंतु नहीं है, कहीं कोई बोनस की चर्चा नहीं होगी इस क्वेश्चन में। जहां बोनस होंगे वो मैं पहले ही बता रहा हूं कि यहाँ बोनस हो रहे हैं। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया था? तो सबको पता है पी सत्यनारायण राव समिति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। कोई किंतु कोई परंतु कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। एसएसटी में देखो बहुत कम डाउटेबल क्वेश्चन बनाए अब की बार। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो केवल सन पूछिए तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 114 में ए 1931, 5 मार्च 1931 को हुआ था। राजस्थान का शिकार नृत्य संबंधित किससे हैं? तो ये हैं सहरिया से, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, सारे क्लियर है। 115 का ए करेक्ट है, जिसने ए किया उसका। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी जिसने ए किया है ना वो करेक्ट मान लो, बाकी सब ने कुछ भी किया है वो गलत ही रहेगा, कोई आंसर नहीं होगा इसका। ए आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, शिवालिक पर्वत श्रृंखला की पर्वतपदीय क्षेत्र में स्थित भाग क्या कहलाता है? तो ये भाबर कहलाता है, भाबर प्रदेश कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी है। इसमें भी कोई प्रकार का डाउट कुछ नहीं रखना है, डी करेक्ट है तो करेक्ट है, कोई डाउट नहीं रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ रियासत है, दूसरी तरफ 1857 की क्रांति के समय उनके शासक है। तो ये देखो क्रांति से शासकों वाला क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी कंपटीशन हो। बीकानेर सरदार हिलालो के पास है तो सरदार सिंह थे। जोधपुर का तख्ता पलटा गया था, तख्त सिंह थे। और ये जोधपुर का एकीकरण के समय भी पूछा जाता है, उस समय आंसर हनुमंत सिंह रहता है आपका, हनुमंत सिंह।
प्रतापगढ़ का दलपत है, बिल्कुल देखो प्रताप दलपत ऐसे पता चलता है प्रतापगढ़ का है, लेकिन झालावाड़ का उदय सिंह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। इसका सही नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पृथ्वी सिंह होते हैं। कौन होते हैं? पृथ्वी सिंह। क्वेश्चन नंबर 119, भारत विभाजन के बाद, अच्छा, भारत की संविधान सभा में वास्तविक सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? ये 299 रह गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 119 में अभी तक 19 क्वेश्चनों में कोई भी क्वेश्चन डाउटेबल नहीं है, एक क्वेश्चन आएगा डाउटेबल था जो मैंने बता दिया। 120वां, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती सूत्र किस वेद में सम्मिलित है? तो ये ऋग्वेद का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, इसके अलावा जिसने किया वो सब गलत है। अगला क्वेश्चन 121, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अंतः विषयक दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण है? ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ऐतिहासिक घटनाओं को भौगोलिक घटनाओं के संदर्भ में जोड़कर हमें पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पर भी 121 में भी कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260 वाली बात है, नामक चित्रित ग्रंथ का संबंध किस चित्र शैली से है? तो यह मेवाड़ चित्र शैली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। यहाँ पर भी कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन, 91वें संविधान संशोधन के बाद केंद्र में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत हो सकती है? तो ये 2003-04 में संशोधन किया गया था। इसके बाद में 15% से ज्यादा नहीं हो सकती, 15% तक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म का नहीं है? अगला क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म का नहीं है बच्चों? तो पंचाणुवर्त दिया था, स्यादवाद दिया था, अनेकांतवाद दिया था, प्रतीप सामूपवाद का कोई सिद्धांत नहीं दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 124 में। अगला क्वेश्चन 135 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक कक्षाओं स्तर पर सामाजिक विज्ञान को सीखने का प्रतिफल नहीं हो सकता? यानी आप पढ़ाने के बाद बच्चे ये चीज नहीं सीख सकते। तो क्या नहीं सीख सकते? तर्क नहीं कर सकते, ग्रहण के संबंधित अंधविश्वासों को तर्कपूर्ण रूप से परखते हैं, ये बात वो नहीं कर सकते। तर्क की बात तो कर ही नहीं सकते, वर्णन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 126 क्या है? लोकसभा में अनुच्छेद 334 के अनुसार अनुसूचित जनजाति हेतु कितने स्थान आरक्षित है? सबको पता है बच्चों, 47 है अनुसूचित जनजाति के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 127, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 सामाजिक विज्ञान शिक्षण में किस पर जोर देती है? तो ये देती है ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये क्वेश्चन सेम साइको में आया था, इसी पेपर में आया है, अन्य में नहीं आया। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। 128 में बी सही है। अगला क्वेश्चन, परख द्वारा फाउंडेशनल स्टेज के विकसित किए गए समग्र प्रगति कार्ड में मापन और मूल्यांकन के कितने आयाम शामिल किए गए? तो 3 आयाम शामिल किए गए। 129 में ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन 130, भारतीय संसद द्वारा घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा कानून कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 2005 में, और लागू कब हुआ? 2006 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, पृथ्वी का घनत्व है 5.5, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बी आंसर 131 में करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में उसके सुदूर प्रदेशों में धम्म विजय का उल्लेख होता है? तो ये होता है 13वें शिलालेख में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 132 में जिसने बी किया है उसका सही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी 2015 में मोदी जी के टाइम। अगला क्वेश्चन 134, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार की पूर्ति करता है? तो ये करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर ए। 134 में जिसने ए किया है उसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 135, निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द क्यूआर कोड युक्त पाठ्य पुस्तकों के लिए प्रयुक्त होता है? तो वो है उर्जित पाठ्य पुस्तकें। ये भी आपको बोनस मिल सकता है क्योंकि इसमें फ्लिप पाठ्य पुस्तकें भी आंसर हो सकता है, लेकिन वैसे करेक्ट आंसर इसका भी ए मानना है आपको। ए करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36,
क्वेश्चन नंबर 136 क्या कह रहा है? ये कह रहा है मौर्य काल के प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुशीलिन का संबंध न्यायालय से था, सही है। 100 ग्राम की इकाई को स्थानीय कहा जाता, गलत कहा है। और शनिदाता राज्य का कोषाध्यक्ष था, सही बात है। यानी 1 और 3 जिस ऑप्शन में है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट रहेगा। इसका ऑप्शन नंबर सी, जिसने सी किया उसका सही है। अगला क्वेश्चन 137, 5E अनुदेशनात्मक प्रतिरूप का प्रवर्तन रोजर बाइबी द्वारा खालिस्तान के लिए किया गया था। तो ये किया गया था रचनात्मकवाद के लिए। ऑप्शन नंबर इज बी करेक्ट। यहाँ जिसने बी किया उसका करेक्ट रहेगा, बाकी सबका गलत है भाई लोगों। अगला क्वेश्चन, जो भी देखो नए साथी आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। और सीधी बात है, अपन मेंस की तैयारी करेंगे। प्री आपका क्लियर हो गया यदि आपने मोटा मोटा मिला लिया है तो। उसके बाद में ये मत सोचो मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, 90 से ऊपर आ रहे हैं, 82 से ऊपर आ रहे हैं, सब पास है। 1-2 कम भी है वो भी पास हो जाओगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 138, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन, भारत में 61वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया था? तो ये किया गया था मताधिकार की आयु 18 वर्ष करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में भी। अगला क्वेश्चन की बात करें तो 139, बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? तो ये माई सोम और जाखम के त्रिवेणी संगम पर स्थित है, नवा टापरा डूंगरपुर में। अगला क्वेश्चन 140, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यह है विशाखा दत्त देवी चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी 140 में बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 141, शांत घाटी कटिबंध कहाँ स्थित है? तो यह भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में, यानी भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण में ये होता है। 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में होता है भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 142 नंबर का क्वेश्चन। देखो बच्चों, संयोगात्मक अधिगम को लागू करने के प्रारंभिक चरण में इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण कदम है? तो ये है समूह निर्माण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। 143, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज हेतु 11वीं अनुसूची में कितने विषय जिनका योग कितना हो रहा है? 11 हो रहा है ना, वही आंसर हो जाएगा। 2 और 9 11 हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मैं ऐसे याद रखता हूँ भाई चीजों को। अरावली पर्वतमाला की दिशा में, ये क्वेश्चन डाउटेबल है लेकिन इसका बी और डी जिसने किया उन दोनों के सही माने जाएगा। पहली आंसर की मैं बी करेक्ट माना हुआ आएगा, मैं बता देता हूँ, मुझे इनका एक्सपीरियंस है। और फिर बी और डी दोनों को सही मान लेंगे। अगला क्वेश्चन 145, प्रशांत महासागर, दोनों डाउटेबल एक साथ ही आ गए इनमें। प्रशांत महासागर में कौन सी धारा स्थित है? तो दोनों ही है, अलास्का धारा भी है और बेंगुला धारा भी है। जिसने ए बी किया है वो भी सही रहेगा, जिसने डी भी किया है वो भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 146, घूंघट, गुगड़ी, फुट्टी, बांद्रा, इमली, फतेह बुर्ज किस राजस्थान के किस दुर्ग से संबंधित? ये एक बुर्ज है, तोपे हैं। ये तोपे देखो, घूंघट कौन काटे? लुगाई काटे। तो लुगाई का नाम कौन है? तारा नाम की लुगाई थी, वो काटती थी। तो तारागढ़ अजमेर में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट 146 में। अगला क्वेश्चन 147 नंबर का क्वेश्चन है कि नर नारायण तपस्या और गजेंद्र मोक्ष के दृश्य गुप्तकालीन किस मंदिर में दर्शाए हैं? तो ये तिंगवा का विष्णु मंदिर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप तरंगे कौन सी है? तो ये है एल तरंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 148 में भी। 139, खिलौना आधारित अधिगम की कौन सी विशेषता नहीं है? तो देखो, एक केवल वगैरह शब्द लिखे हुए आते हैं ना, ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है। और लास्ट अंतिम क्वेश्चन 150, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए उपयुक्त अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है? तो ये चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो साथियों, अपन ने यहाँ तक क्या कर लिया है? कंप्लीट कर ली है। जो 28 तारीख को शिफ्ट हुई थी उसमें ए बी सी और डी के सारे साइंस, मैथ, संस्कृत, हिंदी, साइकोलॉजी और यहाँ तक कि एसएसटी सबको कंप्लीट कर लिया। यदि जिसको अपने मार मिलानी है वो सी
यानी इससे सीधे जाके मिला सकते हैं। और जिसको पेपर भी देखना है ना, वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो BL सर से, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर भी आप डाउनलोड कर लो। वहाँ सारे पेपर पड़े हैं, आपकी शिफ्ट के पेपर, यदि आपको नहीं मिले तो ठीक है। और यदि अन्य कोई जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दो। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और आपके लिए यदि कोई और डिमांड हो, किसी अन्य शिफ्ट के आंसर की चाहिए, तो यहाँ कमेंट बॉक्स में डाल दो, उसका भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा।